आप देख रहे हैं खावर नईम हाशमी ऑफिशियल। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आप सब दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। इससे पहले आज हम लंदन की एक कहानी की तरफ जाएं। लंदन की कुछ कहानियां मैं आपको सुना चुका हूं। ये एक बिल्कुल नई कहानी है और ये कहानी कभी मैंने किसी को सुनाई नहीं है। इस कहानी को परवान चढ़ते हुए मेरे लंदन के बहुत सारे दोस्तों ने देखा जरूर है, लेकिन नौजवानी में ये कहानी दोस्तों को सुना सकता था और ना अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आपके जवानी में आपको किसी से शिद्दत से मोहब्बत हो जाए और उस मोहब्बत को साल हर साल गुजर जाने के बावजूद आप फरामोश न कर सके, तो मेरा ख्याल है कि दिल और दिमाग का बोझ हल्का करने के लिए ज़रूरी है कि वो कहानी आपको सुना ही दे। ये कहानी आपको सुना रहा हूं। नाम है स्टेसी फ्रॉस्ट। आप कहेंगे ये स्टेसी फ्रॉस्ट क्या होता है? स्टेसी फ्रॉस्ट एक लड़की का नाम था जो मुझसे 10-12 साल छोटी थी। न्यूजीलैंड से लंदन पढ़ने के लिए आई थी और शाम को पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। मेरी और स्टेसी फ्रॉस्ट की दोस्ती की कहानी एक तवील सफर है जो कम से कम कई महीनों पर मुश्तमिल है। इस सफर की गहराइयों तक भी आपको लेके जाऊंगा, लेकिन वो लड़की जिसके बारे में मेरा आज भी ख्याल है कि इससे ज्यादा हसीन, खूबसूरत और स्माइली चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। वो न्यूजीलैंडर लड़की मेरे दिल से उतरती ही नहीं। जब मैं लंदन में था, मेरी शादी हो चुकी थी पाकिस्तान में। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को लाने का एहतमाम भी किया जा रहा था और मुझे पता था कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली जल्द लंदन आ जाएंगे और मुझे ये भी पता था कि उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी हो रहा है और ये भी पता था कि बहुत सारे ज़रूरी इंतज़ामात हमारी इंतज़ामिया की तरफ से किए जा चुके हैं, कानूनी तकाज़े भी पूरे किए गए हैं। इसके बावजूद मैंने अपनी बीवी बच्चों का इंतज़ार नहीं किया और मैं अपने बॉस को नाराज करके, उनकी नाराज़गी को कबूल करके, बर्दाश्त करके वापस पाकिस्तान आ गया। अगर एक वाकया ना होता तो मुमकिन है कि मैं स्टेसी फ्रॉस्ट से शादी कर लेता। वाकया कुछ यूं हुआ कि बातों बातों में मैंने किसी वजह से अपना मौजू अपने मजहब इस्लाम की तरफ फेर लिया। शी वॉज क्रिश्चियन। वो न्यूजीलैंड की रहने वाली एक ईसाई लड़की थी, लेकिन हुस्न और जमाल में यकता मैं उसकी तरफ इंतहाई राग़ब था। लेकिन जब हमारी मजहबी गुफ्तगू शुरू हुई और उसने मुझसे कहा कि वो किसी मजहब पे बिलीव नहीं करती
وہ کسی خدا کو نہیں مانتی، تو یہ میری اور اس کی آخری ملاقات تھی۔ ناظرین، آج کی کہانی کو طوالت دیے بغیر یہیں چھوڑتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو پھر کبھی سناؤں گا۔ جانے سے پہلے پھر گزارش کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اسے لائک بھی کریں اور دوستوں کو فارورڈ بھی کریں۔ خدا حافظ۔